चलो अब नेक्स्ट मेथड, कार्ल पियर्सन की सारी मेथड कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट मेथड आती है रैंक कोरिलेशन। ठीक है, कौन सी मेथड है? रैंक कोरिलेशन मेथड। अब रैंक कोरिलेशन वाली मेथड में बेटा ध्यान दे देना, एकदम इजी मेथड है, ज़्यादातर 3 मार्कर में आती है, बट चैप्टर में 5 मार्क्स के दो सम आने वाला, तो डिपेंडिंग 5 मार्क्स से भी आ जाए, तो चैप्टर तो पूरा करना है अपने को। फॉर्मूला इसमें सिर्फ दो ही है, कोरिलेशन है, दैट्स वाई R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। मेथड का नाम क्या बेटा? पूरा नाम बताए तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। क्या नाम है? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। उसमें भी एग्जाम में फाइंड द कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ही होगा, और ये स्पीयरमैन में स्पीयरमैन वर्ड का यूज नहीं किया होगा, क्या कि लिखा होगा रैंक कोरिलेशन, इसलिए सिर्फ मैंने अभी रैंक लिखा हुआ। रैंक वाला कहे तो ये मेथड, और नॉर्मल कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहे तो कार्ल पियर्सन। क्लियर? तो ये चैप्टर में 2 कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएंगे, एक कार्ल पियर्सन वाला कोरिलेशन कोएफिशिएंट और ये रैंक वाला। तो अगर क्वेश्चन में आगे रैंक लिखा हुआ है तभी ये फॉर्मूला मेथड पे जाना है। फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। दूसरा एक फॉर्मूला इसी का ही है, बट वो डिपेंड करता है वैल्यू के हिसाब से चेंज होगा। फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ये सेकंड फॉर्मूला है, सिर्फ चेंज किया जाएगा, यहां पे एक ब्रैकेट प्लस सी एफ। क्या आएगा? प्लस सी एफ। वॉट इज सी एफ? उसका फॉर्मूला m क्यूब माइनस m अपॉन 12। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंक? रैंक क्या होता है? रैंक का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, वही होता है ना रैंक। रैंक मतलब कोई भी स्पेसिफिक चीज को अपने क्या करते हैं, कैटेगराइज रैंक देते हैं, 1 2 3 4 5 रैंक देते हैं, उसे कोई रैंक कहते हैं। अपने को उतना आइडिया सबको है ही। तो ये यही क्वेश्चन में अगर मैं सिंप्लीफाई इजीली रैंक दे रहा हूं, मैं सारे कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं हो रहे, ठीक है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं, नॉर्मली रैंक मिल गया सबको, तो ये वाली फॉर्मूला। अगर किसी को रैंक दे रहा हूं तो हो सकता है 2 बच्चे के मार्क्स सेम आ गए, तो फर्स्ट रैंक किसको देंगे? दोनों को फर्स्ट देना पड़ेगा, तो सेकंड किसको आएगा? डायरेक्ट कौन सा आ जाता है? थर्ड। तो इनकेस कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो कौन सी मेथड लेनी पड़ती है? सेकंड वाली। तो मेथड थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट वाली का कब लेंगे? रैंक फाइंड कर रहे हैं, नॉर्मली रैंक दिया हुआ सीधा सीधे कर रहे हैं, तो नॉर्मल वाली मेथड। अगर कोई नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो सेकंड वाली मेथड। वो क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा, 1-2 बार सम गिनोगे तो आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। अभी सिर्फ आप फॉर्मूला लिख दो, अच्छे से याद कर लो, बिना देखे एक बार नोटबुक के पीछे लिख दो, जल्दी याद कर लो। चलो चलो निकलो अब एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 सम नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन में सबसे पहले मेथड को पहचानो। नॉर्मल वाले में सिर्फ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिखा होगा, ये वाली मेथड में रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिखा होगा। लिखा हुआ देखो क्वेश्चन के अंदर मिला बेटा, क्या लिखा हुआ है? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और रैंक का मतलब मैंने आपको बताया था, रैंक कैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिया होता है। डन। तो अभी इसमें आपको x और y दिया होगा, ठीक है, तो x और y की वैल्यू लिखवाओ। x कितना है? लिखवाओ 5 2
1 4 3 y लिखवाओ। 3 2 अब यहां पे ध्यान दो बेटा, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाली मेथड में कभी भी मीन फाइंड करना होता नहीं है, एक्स बार वाई बार फाइंड करना होता नहीं है। इसमें तो यही फॉर्मूला है जो भी अपने पढ़ा, ठीक है। दोनों में से मैंने आपको बताया फॉर्मूला कब क्या लेने पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन में देखो बाजू में आगे रैंक लिखा होगा, रैंक बाय 2 मान के। ठीक है, रैंक बाजू में लिखा हुआ है, मतलब ऑलरेडी पहले सबको रैंक दिया हुआ है। तो ये मुझे दिया हुआ है आर एक्स और आर वाई, क्या दिया हुआ है, रैंक ऑफ एक्स रैंक ऑफ वाई। पता कैसे चलेगा, दूसरा आइडेंटिफाई कैसे रैंक का, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में ही है, नंबर्स में ही है। अल्टरनेटिव कोई दूसरा नंबर होता, ऑकवर्ड नंबर तो रैंक होता नहीं। रैंक हमेशा कैसे होता है, लाइन में होता है 1 2 3 4 5, तो सारे के सारे डिजिट्स है, नंबर्स है, तो 1 2 6 नंबर आपको दिए हुए। एक्स बार वाई बार कुछ फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं, मुझे नॉर्मल मेरा फॉर्मूला क्या है, R is equal to 1 minus 6 sigma d square minus n। डन, ये फॉर्मूला है। n पता है, n कितना है 6, 1 तो ऐसे वैसे 6 भी ऐसे, d है, d का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। d मतलब क्या, डिफरेंस। तो d इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई होता है। डिफरेंस कैसे मिलता है, आर एक्स माइनस आर वाई। 5 माइनस 6 2 माइनस 4 1 माइनस 3 डिफरेंस हमेशा क्या आता है, 0, कंपलसरी। रैंक कोरिलेशन वाली मेथड में कंपलसरी रूल है, डी कितना आना चाहिए, 0। अगर नहीं आता है तो समझ लेने का अपने रैंक में कुछ क्वेश्चन में लिखने में गलती हो गई है। डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। डी मिल गया, अब क्या करेंगे, उसका डी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 4 4 4 4 1, टोटल 18 18 डन। फॉर्मूला पुट कर देते हैं अब, 1 एज इट इज माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना, अब 18 के बाद वापस स्क्वायर नहीं करना, ऑलरेडी स्क्वायर ही है वो। n कितना 6, n स्क्वायर 6 का स्क्वायर 1 एज इट इज माइनस 6 इंटू 18 108, 36 माइनस 1 35, 35 इंटू 6 1 माइनस, डिवाइड कर दो 108 डिवाइड बाय 0.51, 1 में से माइनस करो, प्लस में आएगा क्योंकि आपने उल्टा माइनस किया होगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है, 0.49। बस सम कंप्लीट, इजी, डन। आएगा सम नंबर 1 लिख लो और 2 जल्दी से गिन के दो, चलो। अभी आपको सम नंबर 2 गिनना है। चलो, सम नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, अब नेक्स्ट सम नंबर 3। सम नंबर 3 की वैल्यू लिखो बेटा, 57 57 45 14 18 8, y 13 20 10 15 5। अब पहले बेटा यहाँ पे ध्यान दे दो, देख लो बेटा, ये सम नंबर 3 देख लो, x और y दिया हुआ है। क्वेश्चन में फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहा गया है। अभी देख के पता चल ही रहा है कि रैंक तो नहीं है,
रैंक किसमें होता है? सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस में है 1 2 3 4, ऐसा कुछ है ही नहीं। रैंक नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? रैंक देना पड़ेगा। तो रैंक कैसे देते बेटा? रैंक का रूल क्या होता है? हाईएस्ट उसको फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। तो सेम एज इट, सिर्फ मुझे क्या ढूंढना है? आर एक्स ढूंढना है और आर वाई ढूंढना है। बाकी तो अभी अपने जो किया वो सेम टू सेम। अब आर एक्स में एक्स में हाईएस्ट कौन है? तो ये फर्स्ट नंबर हो गया इसका। सेकंड किसको देंगे? थर्ड किसको देंगे? फोर्थ, फिफ्थ, रैंक हो गया इसका। आर वाई में हाईएस्ट कौन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक सेकंड, ये सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आर एक्स आर वाई मिल गया। उसके बाद जो अभी आपने जैसे सम गिना था सेम टू सेम, क्या फाइंड करेंगे? डी इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई। फिर क्या फाइंड करेंगे? सिग्मा डी स्क्वायर, और फॉर्मूला आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 में पुट करना है, आएगा अभी जो कहता सेम। और सेम इसके ऐसे बाद दिया हुआ है सम नंबर 4। ठीक है, तो 3 काउंट करो और 4 सेम। इसी नया क्या आया? रैंक आपको देना पड़ता है। डन, जल्दी करो। चलो अब नेक्स्ट सम नंबर कौन सा खत्म हो आपका? 3 हो गया, सम नंबर 4 हो गया, सम नंबर 5 आया। ठीक है, अब सबका ध्यान बेटा यहाँ पे सम नंबर 5 ध्यान देना बेटा ये वाले सम में, वरना खो जाओगे थोड़ा सा। ठीक है, इजी है बट ध्यान देना। क्या क्या दिया हुआ है? x कितना दिया हुआ है? 156, 153, 163, 191, 191, 162, डन। y 154, 148, 162, 157, 162, 170, 154. डन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। रैंक कोरिलेशन वाली मेथड है। ठीक है, सेम रैंक देंगे, सेम मेथड ही है, क्या चेंज आएगा आगे अपने देखते हैं। सबसे पहले आर एक्स फाइंड करते हैं। आर एक्स हाइएस्ट 191, इसको देंगे अपने फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक इसको देंगे, इसको देंगे सेकंड रैंक। 163, इसको देंगे अपने थर्ड रैंक। 162, फोर्थ रैंक, 156, 157, फिफ्थ रैंक, 156, सिक्स्थ रैंक एंड सेवंथ। 7 रैंक दे दिए, कंप्लीट। देन नेक्स्ट आर वाई, सेम एज इज। वाई में भी रैंक देंगे। फर्स्ट रैंक, 170, फर्स्ट, सेकेंड रैंक, तो रिपीटेड वाला है सम, रिपीटेड वाला है तो मैंने आपको बताया था सेकेंड वाली मेथड CF लेना पड़ेगा। तो साइड में अपने कैलकुलेशन बतानी पड़ती है। रिपीटेड नंबर्स, अभी कौन सा रिपीटेड नंबर आया है? कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो जब भी रैंक देंगे तो अभी कौन सा रैंक पहुंचे अपने? तो सेकेंड रैंक प्लस उसके बाद कौन सा रैंक आता? डिवाइड बाय 2। 2 बार ऐसे डिवाइड बाय 2, 3 रैंक होते हैं। मतलब 3 बार 162 आता तो 3 रैंक लेता। सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक,
डिवाइड बाय 3 लेता मैं। अभी क्या है, सेकेंड रैंक पहुंचे अपने, तो सेकेंड रैंक जाएगा और कौन सा रैंक जाएगा, थर्ड रैंक। डिवाइड 2 है, 2 बार रिपीट हो, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा। तो दोनों में से किसको बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए दोनों को ही क्या लिखेंगे, इसको भी 2.5 दूंगा मैं, इसको भी 2.5 दूंगा। क्लियर। अब दोनों को रैंक मिल गया। अब इसके बाद सीधा कौन सा रैंक आएगा, 3 के बाद सीधा फोर्थ आएगा। तो फोर्थ रैंक किसको मिलेगा, फोर्थ। फिफ्थ रैंक, अब वो भी कितने बार है, 2 बार, तो वो भी रिपीटेड नंबर 154। कितनी बार रिपीट हो रहा है, कौन सा रैंक पहुंचे, तो फिफ्थ में रैंक चला जाएगा और सिक्स रैंक चला जाएगा, डिवाइड बाय। तो दोनों में से किसको बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए कितना, दोनों में कितना रखूंगा, अब 6 तक तो रैंक चला गया, लास्ट कौन सा बाकी, बस रैंक हो गया। ये कैसे रैंक दिया समझ में आया सबको। अब जो ढूंढते थे वो अपना डी इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई। पहले में 6 माइनस 5.5 0.5, 7 माइनस 7 0 माइनस 0.5 1 0.5 0 माइनस 1.5 और टोटल क्या आएगा, 0। क्लियर। देखो ये माइनस में 1.5 और 1 2 हो गया, 0.5 0.1 और 1 0 हो रहा है। ठीक है, सिग्मा डी का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0 का स्क्वायर 0, 0.5 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर 1, इसका 0.25, 0 1.5 का स्क्वायर 2.25, टोटल करो 4। डन, टोटल क्या आएगा 4। अब मेथड चेंज हो गई वो तो अपने को पता चल ही गया। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा क्या है बेटा, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ ये फॉर्मूला है। बट अभी तक मुझे सी एफ मिला नहीं, तो सी एफ के लिए फॉर्मूला लिखवा देता है बेटा आपको। ये फॉर्मूला था m क्यूब माइनस m अपॉन 12। डन। तो m मतलब क्या, तो जो रिपीटेड नंबर जो होता है, जितनी बार होता है वो, ये कितनी बार रिपीट हुआ, ये कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। तो जितनी बार रिपीटेड नंबर हो उतनी बार सी एफ काउंट करने का। तो 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12। m मतलब क्या, रिपीटेड नंबर, तो दूसरी बार भी क्या लूंगा वापस, प्लस 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12। ये 2 बार क्यों किया, 2 नंबर्स रिपीट हो रहे थे इसीलिए, इसलिए यहाँ पे 2 वो 2 नंबर 2 बार रिपीट हो रहे 2 लिया। अगर ये नंबर 3 बार रिपीट होता तो क्या लेता इधर 3, और दूसरे में क्या लेता 2। डन। 2 का क्यूब 8 माइनस 2 अपॉन 12 प्लस सेम एज इट इज 8 माइनस 2 अपॉन 12, 0.5 प्लस 0.5 क्या मिला 1। सी एफ कितना मिला 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते बेटा, 1 एज इट इज माइनस 6, डी स्क्वायर कितना मिला था 4 प्लस सी एफ कितना मिला 1, एन कितना है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 1 एज इट इज माइनस 6 भी एज इट इज, 4 प्लस 1 5। डायरेक्टली बताओ बेटा, ओके 4 प्लस 1 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आया
336. 49 minus 1 48 multiply 7 336. 0.91. 1 माइनस में माइनस और कितना आया 0.089. 0.089 मतलब 8 है मतलब 0.91 अपना आंसर। इजी, Yes. कंप्लीट, समझ में आया। नेक्स्ट सम नंबर 6 चालू करो बेटा आप लोग। सम नंबर 6 से कंप्लीट, सम नंबर 7 निकलो बेटा। सम नंबर 7 थियरी वाला होगा, शॉर्ट सम है। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या कह दियो, एकदम अच्छे से पढ़ो। स्टार्टिंग से फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, सम नंबर 7 में बड़े बड़े क्या लिखा हुआ है। 10 contestants are ranked in a beauty contest. ओके 10 कंसिडर मतलब n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। फिर आगे और पढ़ो क्या बताया हुआ है। Contest by two. विद्या By two judges. यस बाय Two judges. And the sum of square of differences in their marks. सम ऑफ स्क्वायर, वापस से बेटा क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर। सम मतलब एडिशन, स्क्वायर का मतलब तो पता है। सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस डी, Sigma d square. तो डी स्क्वायर आपको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2 1 4 आपको दिया हुआ है। क्या फाइन करने को कहा गया है, Rank correlation. एन दिया हुआ है डी, इसे फॉर्मूला में पुट करना है बेटा। आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर आएगा, आएगा ना सबको। नेक्स्ट वाला खास ध्यान देना, बाद में गिन लेना। नेक्स्ट वाला सम ध्यान दो बेटा, सम नंबर 8। अब सारी वैल्यू अच्छे से पहले ध्यान से पढ़ो और मुझे वन बाय वन बताओ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, The coefficient of rank correlation of the marks obtained by 10 students and 10 एन 10 मिल गया। in particular subjects. R is equal to 0. ओके आर पहले से कैसे पता चला, आर दिया तो पहले कहा कि रैंक ओवलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 10 लोग का इतना है 0.5 है, तो आर की वैल्यू पहले से दी हुई है। आर इज इक्वल टू 0.5। फिर Later on, it was found that one of the differences of the rank of the student was 7, Okay. but it was taken as 3. गलती हुई किसमें, डिफरेंस में, डी में गलती हुआ है तो डी करेक्ट करना पड़ेगा मुझे। डी में एक राइट वाला होगा और एक रॉन्ग होगा, तो राइट कौन सा रॉन्ग कौन सा है, Sir, right 7 or wrong 3? राइट। Right 7, wrong 3. अब अच्छे से पढ़ो क्या लिखा था वापस से, कि अपने ने क्या लेना क्या था, 7 लेना था, बट गलती से क्या ले लिया है 3। तो राइट कौन सा हुआ, 7 राइट हुआ और 3 क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, तो राइट रॉन्ग लिख के रख देंगे अपने। अब वापस से मुझे बोला वो करेक्ट करने को कहा गया है, रैंक कोरिलेशन ढूंढने को कहा गया है। फॉर्मूला में हम अपने क्या करेक्शन कर सकते हैं बेटा, देखो बेटा फॉर्मूला क्या है मेरा, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये सब वैल्यू जो पुट करेंगे तो अपने को डी स्क्वायर में सिर्फ करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो डी स्क्वायर ढूंढेंगे, पहले डी स्क्वायर में जो गलती की वो करेक्ट करेंगे, उसके बाद वापस से नए हिसाब से रैंक कोरिलेशन फाइंड करेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.5, 1 एज इट इज माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर को वैसे के वैसा ही रखते हैं अभी। एन कितना 10, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1, 0.5 यहाँ पर एज इट इज रखते हैं अभी। 1 माइनस ये ऊपर वाला भी एज इट इज 6 सिग्मा डी स्क्वायर 100 माइनस 1 99 इंटू 10 990। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो,
ये पूरी वैल्यू को मैं इस तरफ ले रहा हूं, इसको इस तरफ ला देता हूं। 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990, ये इस तरफ आ गया, इस तरफ क्या होगा 1 माइनस 0.5, इसको इस तरफ ले, इसको इस तरफ ले आते हैं सिर्फ। -0.5 हमने तो प्लस थे जैसे तो प्लस ये बेटा सिर्फ ये वैल्यू माइनस में, इसको इस तरफ ले गया तो प्लस, ये वैल्यू प्लस में, इसको इस तरफ ले गया तो दोनों स्विच अपनी जगह कर सकते हैं। तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, यहाँ पे डिवाइड में, इस तरफ जगह तो मल्टीप्लाई, तो 990 मल्टीप्लाई 0.5 कितना हो रहा है 495। ओके, अब देखो ये 6 मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड, तो सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 495 डिवाइड बाय 6, कितना आया 82.5। ये क्या मिला मुझे पहले, डी स्क्वायर मिला। क्या मिल गया, डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर मिलने के बाद क्या करना पड़ेगा, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो अभी मुझे मिला कितना है 82.5 मिला है। अब करेक्ट करना हो कुछ भी तो रूल क्या है, राइट वाला प्लस करेंगे, रॉन्ग वाला क्या करेंगे माइनस। पर ये तो डी है, मुझे क्या चाहिए स्क्वायर में करेक्ट करना है ना, तो 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो राइट वाला प्लस 49 और रॉन्ग वाला माइनस। ठीक है, करो चलो 122.5, ये मुझे क्या मिल गया करेक्ट वाला सिग्मा डी स्क्वायर। आप फाइंड करेंगे करेक्ट रैंक कोरिलेशन करेक्ट वाला। ठीक है, तो वापस फॉर्मूला पुट करेंगे, R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। 6 डी स्क्वायर कितना मिला 122.5, करेक्ट किया था अपने ने। n कितना 10, उसका स्क्वायर 100 माइनस 1 एज इट इज। 6 इंटू 122.5 735 अपॉन 990 99 इंटू 10 990, ये डिवाइड करो 0.26। ये 26 अपना आंसर। डन। तो 3 मार्क्स में कभी इस टाइप का थोड़ा लेंथी सम भी आ सकता है, अगर रॉन्ग राइट वाला आ गया तो। ठीक है, 3 मार्क्स का सम मिलता है।